Today's next topic is COPD. Cephalocephalic dystopolia means head. Cephalo means head. Pelvis means pelvis and dystopolia means male. इनसे जो बेबी का हेड है वो पेलिस में प्रॉपर सेट नहीं होता, इसके लिए नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। डेफिनेशन fetal size is greater than maternal pelvis capacity। जो maternal pelvis capacity है उससे ज़्यादा पेटल की साइज है, जिससे क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। उसकी अब पोजिस की बात करें, मैटरनल पोजिस में आते हैं स्मॉल एबनॉर्मल पेल्विस और पेल्विस डिफॉर्मिटी या पेल्विस में कुछ इंजरी सीरियस हुई है उस वजह से। अब बात करते हैं फेटल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, तो उसमें आते हैं लार्ज बेबी माइक्रोसोमिया। इफ मदर को डायबिटीज है तो बेबी को चांस है कि माइक्रोसोमिया बेबी आपको देखने को मिलेगा। लार्ज हेड साइज, एबनॉर्मल पेटल पोजिशन और कंजेनिटल एबनॉर्मल है बेबी को तो आपको प्रॉपर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती इस वजह से। अब बात करें रिस्क फैक्टर की बात करें, तो रिस्क फैक्टर में क्या है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर हो तो उसके बाद डायबिटीज इन प्रेगनेंसी मैंने बात की आपको आगे इस तरह से, तो उससे क्या होगा कि बेबी होगा वो मैक्रोसोमिया होगा, मीन्स बेबी का नॉर्मल वेट और बॉडी होगी वो नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगी। उसके बाद क्या है पोस्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी, उसके बाद मैटरनल शॉर्ट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सीपीडी, प्रीवियस आपको सीपीडी देखने को मिला हो तो उसके अंदर वो देखने मिलेगा रिस्क फैक्टर। अब बात करें साइन सिम्टम, तो लेबर डज नॉट प्रोग्रेस, जो लेबर होता है वो प्रोग्रेस नहीं होता क्योंकि बेबी डिसाइड नहीं होगा तो प्रोग्रेस कैसे होगा। उसके बाद है स्लो सर्वाइकल डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होना चाहिए 10 सेंटीमीटर के जितना होना चाहिए वो नहीं होगा। उसके बाद है फेलियर टू पेटल हेड डिसेंट, मैंने आगे बात की अगर सर्वाइकल डायरेक्शन नहीं होगा तो फीटल का हेड डिसेंट नहीं होगा। प्रोलॉन्ग लेबर, अगर प्रोलॉन्ग लेबर देखने को मिलेगा। मैटरनल एक्टिवेशन मीन्स जो मदर होगी वो थक जाएगी उसमें और फिटल इसे देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद बात करें डायग्नोसिस, तो पेल्विस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, असेसमेंट ऑफ पार्टो का और अल्ट्रासाउंड इज द मोस्ट कॉमनली मेथड टू असेस। तो बात करें मैनेजमेंट, तो माइल्ड अब है माइल्ड सीबीडी, तो आप उसमें क्या करते हैं मॉनिटर लेबर कोलॉजी कर सकते हैं। उसके बाद आई फ्लूइड एंड सप्लाई सपोर्टिव केयर आप उनको दे सकते हैं। उसके बाद कंफर्मेटिव सीपीडी है, पर आपको पता है कि फाइनली है सीपीडी, तो आप उसमें सीजन सेक्शन इज द मोस्ट कॉमन बिकॉज नो एनी अदर ट्रीटमेंट फॉर द सीपीडी। उसके बाद बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, तो मॉनिटर वाइटल साइंस, असेस फीटर हार्ट रेट, ऑब्जर्वेशन लेबर, मेंटेन हाइड्रेशन, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट and people for cesarean section if not progress labor you can try to cesarean section is the last option for CBD treatment. Thank you for watching.